पेपर जो है प्रतिदर्शन पत्र पूरा सॉल्यूशन कराने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न पत्र में से आपको काफी क्वेश्चन एग्जाम में मिल भी सकते हैं, ज्यादातर हेल्प हो सकती है। मुझे तो यही उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो अब मैं आपको 3 सेट देने वाला हूं, तीनों सेट में से मैं उम्मीद करता हूं ज्यादातर क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, तीनों का सॉल्यूशन कराएंगे। तो आज का जो प्रश्न, डियर माय फ्रेंड्स, हम इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, 10th क्लास का फुल सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे मैंने आपको हिंदी का फुल सॉल्यूशन बताया था। कोई भी चैनल आपको पूरा सॉल्यूशन किसी भी विषय का नहीं देगा, मैं दूंगा आपको, क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ है कि स्टूडेंट्स का जितना मैक्सिमम मदद कर सके। ऐसा नहीं कि वहाँ पे ज्ञान दूं कि यार ये क्वेश्चन आएगा, इतने नंबर का आएगा, ऐसे ऐसे पूछा जाएगा, बस इसको देख लेना हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले रीडिंग सेक्शन की बात करें तो हिंदी का आप देख लेना। अगर हिंदी की लिंक आपको नहीं मिलती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th क्लास की प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें सब कुछ मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आपका हिंदी के बाद में सोशल साइंस, साइंस और मैथमेटिक्स, ये सभी पेपर्स भी मैं सॉल्व कर दूंगा। तो डॉल्फिन्स वाला ये पैसेज है, इसको पढ़ना है और डॉल्फिन्स और ह्यूमन के बारे में इसमें बताया गया है और उसके बाद में प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इस क्वेश्चन पेपर को आप वेबसाइट से भी, जो यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला जो प्रश्न पूछा गया, व्हाट ह्यूमन क्वालिटीज डू डॉल्फिन पोजेसेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, डॉल्फिन लुक आफ्टर द after other dolphin when they are ill, care for pregnant mothers and protect weakest इन द कम्युनिटी एज ह्यूमन डू। तो जैसे कि हम इंसान एक दूसरे की मदद करते हैं बीमारियों में या फिर वीकनेस में, तो उस तरह से ये डॉल्फिन भी मदद करती हैं। ठीक है, यही इसमें पैसेज में बताया गया, उसी का आंसर हमें लिखना था। बी पार्ट में आपसे पूछा गया, वाई डू सम पीपल आर्ग्यू दैट मैन इज सुपीरियर टू डॉल्फिन्स। तो यहाँ पर जो है, द मोस्ट कॉमन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ मैन सुपीरियरिटी ओवर देम दैट वी कैन किल देम मोर इजिली देन दे कैन किल अस, इट इज़ द लीस्ट सेटिस्फैक्टरी। तो यहाँ पर जो है ये पूछा गया कि आर्गू क्या है। तो आर्गू ये है कि आदमी ये सोचता है कि वो डॉल्फिन को आसानी से मार सकते हैं और डॉल्फिन्स जो है उनको आसानी से नहीं मार सकती हैं। बस इतना सा ये आर्ग्यू की बात हुई है। सी ऑप्शन है आपका, फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स परहैप्स। तो परहैप्स का जो हो जाएगा आपका प्रोबेबल। ठीक है, परहैप्स और प्रोबेबल, परहैप्स मतलब शायद और प्रोबेबली भाई शायद ही होता है। इसके बाद अपोजिट बताना है इन्फीरियर का, तो इन्फीरियर का हो जाएगा सुपीरियर। ठीक है, ये आपका वर्ड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइटिंग सेक्शन में आपको लिखना है, एक लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइट इन बर्थडे पार्टी। तो आप अपने दोस्त का एड्रेस कुछ भी डाल सकते हैं, नाम कुछ भी डाल सकते हैं। जब आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया हो कि नाम क्या डालना है या एड्रेस क्या डालना है, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद में लेटर लिखेंगे हम, जैसे कि आप अपने दोस्त को इनवाइट कर रहे हैं। तो आई होप यू आर इन गुड हेल्थ, आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट दिस ईयर आई विल बी सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे with my all friends. You are heartily invited to my birthday party. Due to examinations in last few years, I was unable to have birthday party, but this year as all of our exams are finished, my parents decided to throw me a बर्थडे पार्टी, एक बर्थडे पार्टी देना चाहते हैं। यू आर वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड आई कैन नॉट हैव माई बर्थडे पार्टी विदाउट यू। मैं तुम्हारे बिना नहीं मनाना चाहूँगा, नहीं मना सकता। वी विल हैव डिफरेंट फ्लेवर्ड चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम फॉर एवरी वन। आई हैव ऑल्सो प्लान्ड यूनिक रिटर्न गिफ्ट फॉर ऑल माई फ्रेंड्स। द पार्टी बिगेन एट 7 PM एट आवर होम एट 12 मार्च। ठीक है, आप डेट कुछ भी डाल सकते हैं। आई विल बी eagerly वेटिंग फॉर यू, प्लीज़ ब्रिंग योर लिटिल सिस्टर विद यू एज वेल। सी यू सून, योर लविंग फ्रेंड समीर अमीर। जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये पैसेज लिखेंगे। इसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन है, राइट ए रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो सबसे पहले रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इस तरह लिखेंगे, कौन सा स्कूल है आपका वो लिख सकते हैं, डेट लिखेंगे और किसके द्वारा ये स्पीच है वो लिखेंगे। अब यहाँ पर आपका स्पीच राइटिंग हम करते हैं। द रिपब्लिक डे वॉज सेलिब्रेटेड इन आवर स्कूल ऑन द 26 जनवरी। इट इज़ ए डे व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। इसी दिन संविधान जो है लागू किया गया था। द स्कूल वाज डेकोरेटेड विद द कलरफुल papers and flowers. All the students of the school assembled in the ground. Our school principal and the staff were also present. SSP of the city was the chief guest. यहाँ तक हम लिख लेंगे, फिर पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे, द चीफ गेस्ट होस्टेड द नेशनल फ्लैग। उन्होंने झंडा फहराया, विच वॉज फॉलोड बाय द नेशनल एंथम। राष्ट्रगान के साथ ये संपन्न हुआ।
और देन द चीफ गेस्ट एंड आवर प्रिंसिपल गेव स्पीचेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिपब्लिक डे। उन्होंने रिपब्लिक की संविधान के बारे में जो स्पीच दी। आफ्टर दैट देयर वाज ए कल्चरल एक्टिविटी प्रेजेंटेशन बाई स्कूल बॉयज़ एंड गर्ल्स। द विनर्स वर अवार्डेड प्राइजेस बाय द चीफ गेस्ट और द होल प्रोग्राम ऑफ रिपब्लिक डे वाज नाइस। द प्रोग्राम एंडेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी का और पार्ट था, आप अगर वो नहीं करना चाहते तो आप ये कर सकते थे, लाइक करना मत भूलना यार, लाइक कर दो और शेयर करना भी मत भूलना अपने दोस्तों के साथ। सभी को शेयर करिए ताकि उन लोगों को पता चले कि हाँ आपके सॉल्यूशंस बनाए जा रहे हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि आपका कोई भी वीडियो छूटे ना। तो यहाँ पर और ऑप्शन में है राइट एन आर्टिकल टू द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक। तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन, फ्रेश एयर, कीप, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स को लगा लेना है। तो आप चाहे वो लिखें, मैंने जो कोई भी आपका अथवा में से कोई एक मैं पार्ट आपका कराऊंगा। सारे क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूँ, चिंता करने की जरूरत है। ग्रामर सेक्शन में आते हैं। ग्रामर सेक्शन में पहला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, द ओल्ड मैन केम टू मी आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। तो इसमें ओल्ड जो है एडजेक्टिव है। इसके बाद में ही इज़ हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब। तो इसमें वर्किंग इज़ द आपका वर्ब हो जाएगा। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इज। तो स्ट्रॉन्ग का नाउन फॉर्म जो हो जाएगा स्ट्रेंथ। उसके बाद में आपका ही इज़ वरीड डैश द एग्जामिनेशन। तो ही इज़ वरीड अबाउट द एग्जामिनेशन। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लाइक करना भूल गए होंगे, फटाफट प्रेस कर दीजिए, आप भूल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया है आई विल नॉट गो विद यू, चेंज द पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर आई हैड नॉट गॉन विद यू, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। शेयर कर दिया होगा आपने शायद, अच्छा, और लाइक भी कर दिया होगा। चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो जो जो चीज़ें बोली गई हैं उसी के हिसाब से हम आंसर के इसके आंसर्स देंगे। पहला, हरी सेड टू मी वाई डिड यू डू इट। तो यहाँ पे आ जाएगा हरी आस्क मी वाई आई हैड डन इट। ठीक है, चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। दूसरा है हु इज़ राइटिंग ए लेटर। तो चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो बाई हुम द लेटर इज रिटन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है आपका पंक्चुएट करना है। शिखा सेड टू हर फ्रेंड वाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। इसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा और फुल स्टॉप लगाना है। तो शिखा सेड टू हर फ्रेंड, यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, वाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना भूल गए हम, यहाँ पे कर देना। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद में चौथा है फ्रेम द करेक्ट सेंटेंस, रीऑर्डरिंग करना है इसमें, आपके ऊपर नीचे आगे पीछे दिए गए हैं। तो इसका राइट जो सेंटेंस बनेगा दिस ब्यूटीफुल प्लेस वाज बिल्ट बाय ए ग्रेट किंग। इस तरह से इस पूरे वर्ड को सजाना है। तो ये इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। तो इसमें आपको ओबीडियंस लिखना है, ओबीडियंस इसको कंप्लीट करना है। तो OBEDIENCE ये इसका आंसर हो जाएगा। छठा है ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, हिंदी में दिया गया है, ट्रांसलेट करना है हिंदी में। सबसे पहले प्रकृति एक जीवित शक्ति है, तो नेचर इज़ लिविंग फोर्स। यह हमें शांत और सुंदर रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान है, यह अपने शांत। तो इट इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस इन इट्स काम एंड ब्यूटीफुल फॉर्म। हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं तो यह उग्र हो जाती है। व्हेन वी ब्रेक द लॉ ऑफ नेचर इट बिकम्स फ्यूरियस। उसके बाद में प्रकृति का संरक्षण और सम्मान करना हमारा दैनिक नेतृत्व है। इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड रिस्पेक्ट द नेचर। इसके बाद में हमें प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में अवश्य बिताना चाहिए। वी मस्ट स्पेंड सम टाइम एवरी डे इन कॉन्टैक्ट और विद नेचर। कॉन्टैक्ट विद नेचर, या कॉन्टैक्ट नहीं भी लिखोगे विद नेचर तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेक्शन डी आपका लिटरेचर है। यहाँ पे पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद में आपको आंसर्स देने हैं। पहला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डिड बीइंग टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन। तो रेन के साथ क्या आ रहा था, अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म बिगेन टू फॉल। ठीक है, उसके बाद में दूसरा है वाई डिड द बॉयज़ गो आउट। तो द बॉयज़ रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। उसके बाद आते हैं आठवें क्वेश्चन पे। इसमें आपको एनीवन आपको आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। मंडेला का जो भूख थी आज़ादी के लिए उसने उसकी लाइफ कैसे बदली। तो मंडेला डिस्कवर ड्यूरिंग हिज यूथ दैट इट वाज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम अलोन दैट was being curtailed but the freedom of all black citizens। ठीक है, the hunger for his own liberty become the hunger of all his fellows brothers and sisters for freedom। the transformed the
fearful man into a brave rebel in the system। यही ट्रांसफॉर्म हुआ, दिस ट्रांसफॉर्म, इसी ने ट्रांसफॉर्म किया मंडेला के इस आगे मतलब आगे आने की बात ने या उनके स्ट्रगल ने। टू स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री मैन मंडेला डिनाइड द प्लेजर्स ऑफ सिक्योर फैमिली लाइफ। उसने त्याग दिया। He joined the American National Congress, transforming the outlook from of terrified young man into a fearless person who was battling racial prejudice and discrimination against the race. He was arrested in 1961, but in the same year he established the Umkhonto with साइज यानी कि स्पीयर ऑफ द नेशन और MK इसको बोला जाता है, एन ऑर्गेनाइजेशन कमिटी टू एन आर्म्ड स्ट्रगल अगेंस्ट आर्पिटिड। ठीक है। इसके बाद में आपका मंडेला लेफ्ट द कंट्री फॉर मिलिट्री ट्रेनिंग इन अल्जीरिया एंड अरेंज ट्रेनिंग फॉर अदर MK मेंबर्स। तो इन्होंने जो जो किया ना ये चीज़ आपको बताना है। ऑन हिज रिटर्न ही वाज अरेस्टेड फॉर लिविंग द कंट्री इलीगली एंड फॉर इंस्टीमेंट टू स्ट्राइक द he conducted his own defense. He was convicted and jailed for 5 years in the November 1962. While serving his sentence, he was charged in Rivonia trial with sabotage and sentenced to life imprisonment। ठीक है। इसके बाद में आप एक और लाइन लिख सकते हैं इसमें कि he spent the first 18 years of his incarceration at the Robben Island prison. Later on, he was transferred to Portsmouth prison. Mandela was released on 11th February 1990। ये वाला आपको लिखना था क्योंकि ये आपका पूछा गया है कि इसमें हंगर ऑफ फ्रीडम ने उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस किए, ये चीज़ें बतानी थी तो उनकी चेंजेस हमने इस तरह से बता दिया। और इसमें वर्ड्स भी कुछ ऐसे हैं कि चेंजेस आपको करने हैं तो ये वर्ड्स आपको याद रखने होंगे। तो अभी तक आपने अगर लाइक शेयर नहीं किया तो वो ज़रूर कर देना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई भी एक आंसर देना था तो आप एक आंसर दे सकते थे। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ एन ए फ्रैंक। तो ये ज़्यादा इजी था, मैंने वैसे वो कर दिया ताकि कभी कभी क्या है कि वही क्वेश्चन थोड़ा मंडेला वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है तो वही आता है, तो उसको आपको ज़रूर याद करना है। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ एन ए फ्रैंक ये ज़्यादा ईजी है अगर आपको याद करना है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो वो वाला क्वेश्चन इसीलिए मैंने कराया। 9th क्वेश्चन की बात करें, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से कोई भी 2 करने हैं। तो यहाँ पे जो है डिस्क्राइब एनी 2 टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ कोच, तो ये वाला आपको करना था या सेकंड वाला। वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, तो द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। इसके बाद में 3rd क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, आपको कोई भी 2 आंसर देने तो 2 आंसर दे रहा हूँ। वाई डिड वाली वांट टू राइड ऑन द बस, तो वाली यूज टू वॉच द बस ऑन इट्स आवरली राउंड्स थ्रू हर स्ट्रीट एवरी डे। वो मतलब वो देखती थी कि वाली क्या है हर दिन बस उसके वहाँ पर हर घंटे में जो है बस उसके गली से निकलती थी। द साइट ऑफ द बस फील्ड विद द न्यू पैसेंजर्स एवरी टाइम गेव हर अनएंडिंग जॉय। उसको मतलब एक ऐसा हर्ष मिलता था नए नए पैसेंजर देखो कि पूछो मत। सी वॉज क्यूरियस एंड विश टू राइड इट वंस, वो चाहती थी कि उसका सपना था कि वो जाए। और ग्रेजुअली हर विश ग्रीव स्ट्रॉन्गर, और धीरे धीरे उसका विश जो है ये चाहत बढ़ती गई। सो सी वांटेड टू राइड ऑन द बस टू एंजॉय इट, तो वो चाहती थी कि इसका मज़ा लेना। ठीक है। अब मैच करना है आपको 10वें क्वेश्चन में लिस्ट ए को लिस्ट बी से। तो यहाँ पे वेंडर का जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा हॉकर, ये वाला। ठीक है। इसमें प्रिजर्व्ड होता है, प्रिजर्व्ड मतलब वी कीप्ड सेफ्ड। ठीक है। और मॉन्क मतलब मॉन्क का हो जाएगा सेज, इसी का मतलब सेज होता है। तो दोनों सिमिलर वर्ड्स मैच करने थे, मैंने मैच कर दिया। ठीक है। याद रखना है ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। इसी तरह से इसका ए मतलब आपके, अब मैंने मिला दिया, आप उसको समझ लो। ठीक है। किससे किसको मिलाना है, वेंडर को मिलाना है हॉकर से, इसके बाद में प्रिजर्व को मिलाना है केप्ट सेफ से, और मॉन्क को मिलाना है सीज से। ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। लाइक करना भूलना मत। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग, द पोएट वॉज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री
व्हेन सडनली ए क्रो सुक डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा। तो इसमें आपको स्टैंजा में बताना है कि राइमिंग वर्ड कौन कौन से हैं। तो क्रो और स्नो और मी और ट्री ये दोनों ही आपके ये वाले ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वां जो क्वेश्चन है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। किसी भी एक को लिखना है, या तो ए टाइगर इन द जू लिखें या द ट्रीज पे लिखें। तो मैंने यहाँ पे आपका टाइगर इन द जू लिखा है। द पोएम ए टाइगर इन द जू इज रिटन बाय लेजिस नोरिस। इन दिस पोएम द पोएट ट्राइज टू डिस्पाइट द मेंटल कंडीशन ऑफ ए केज टाइगर, यानी कि पिंजरे में बंद है उसकी कंडीशन बता रहा है। ही कंपेयर्स द लाइफ ऑफ टाइगर इन द जू विद टिट्स लाइफ इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। अगर उसकी जो मतलब वो आज़ाद होता और जंगल में रहता तो उससे कंपेयर किया गया। द पोएट कन्वेज एन इम्पोर्टेंस मैसेज दैट द वाइल्ड एनिमल्स शुड बी लेफ्ट इन देयर नेचुरल हैबिटेट। वो खुली में वहाँ पे छोड़ने चाहिए जहाँ पे वो रहते हैं। इन द पोएम ही हाइटनेस द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द फ्रीडम एंड कैपेटिविटी। ही very impressively shows us how love for freedom is द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। ये सभी के लिए आज़ादी कितनी महत्वपूर्ण है वो भी इसमें बताई गई है। तो ये कर सकते हैं, या फिर आप दूसरा ये एक ही को लिखना था वन ऑफ द फॉलोइंग, तो आप ट्रीज का भी कर सकते हैं। इसका और पार्ट में जो पूछा गया है आप और पार्ट का भी कर सकते हैं। तो और पार्ट में आप चाहें तो ये लिख सकते हैं राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, डू नॉट कॉपी। मतलब यहाँ से आपको कोई पोएम कॉपी नहीं करनी है, आपको 4 लाइन्स किसी भी पोएम की लिखनी है अपने बुक से, तो आप कोई भी लिख सकते हैं। और उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड ईच। तो पहला है व्हाई इज मिसिस पम्फेरी वरीड अबाउट टिकी। तो मिसिस पम्फेरी वाज वरीड अबाउट टिकी बिकॉज ही इज अनवेल। ही हैज़ रिफ्यूज टू ईट फूड एंड हैड bouts of vomiting. She feels that it is suffering from a serious health issue such as malnutrition. Malnutrition मतलब होता है कि आपका कुपोषण से वो पीड़ित हो गया है। और दूसरा क्वेश्चन है इसमें व्हाट वर द रीजंस ऑफ माटिल्डास अनहैप्पीनेस। तो माटिल्डास was always unhappy because she had been born into a simple family of a clerk, married with also a clerk. Thus her desire to be rich is distinguished or of becoming known were never fulfilled, with caused her to be unhappy. मतलब जब ये इस क्लर्क में जन्मी थी और क्लर्क से ही शादी हुई, उसकी डिजायर थी एक इंसान मतलब अमीर आदमी बनने की, लेकिन वो नहीं बन पाई और वो ही उसकी जो इच्छा पूरी नहीं हुई है वही उसको दुखी कर देता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है, आप 2 कोई भी देने थे तो मैं थर्ड आंसर नहीं दिया मैंने। व्हाट वाज सो स्ट्रेंज अबाउट द फर्नीचर ऑफ मिसेस हॉल, ठीक है, ये आपको बताना है। इसके बाद में 14 नंबर जो क्वेश्चन इसकी बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। तो भोली वाज ए सिंपल बट सेंसिटिव गर्ल। अनफॉर्चुनेटली सी suffers from a heavy injury and smallpox. It made her suffer all through her life. She couldn't speak till she was 5. She stammered when she started speaking. The attack of smallpox had permanently disfigured her whole body, leaving black spot marks. She was a hard-working and dedicated learner. With her teacher's support, she grew to confident, bold, and independent. Seeing her teacher's faith in her abilities, she made effort to improve herself. Her confident and bold attitude to raise her voice against a social evil proved that she was educated in a true sense of टर्म्स। तो इस तरह से आप इसका कैरेक्टर स्केच लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक
जो स्केच है वो आप लिख सकते हैं कि उसको जो चिकन पॉक्स हुआ था उसके बाद में उसने उसके पूरी ज़िंदगी में थोड़ा सा मतलब उसकी वजह से परेशानियां हुई, इसने बहुत सारे स्पोर्ट्स छोड़ दिए थे और वो बहुत अच्छी लड़की थी, सेंसिटिव थी, हार्ड वर्किंग थी, लर्नर थी, डेडिकेटेड थी, ठीक है। और उसके मदद जो टीचर करते थे वो उसकी वजह से वो बोल्ड हुई, इंडिपेंडेंट हुई, स्वाभिमानी हुई और अच्छी तरह से मतलब इस तरह की चीज़ें हमें इसमें लिखना है। इसमें से आप कोई भी एक ही करना था क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट एनी वन, ठीक है, आंसर एनी वन। तो यह हमने पहला वाला कर दिया, आप चाहे तो दूसरा वाला भी, ये वाला हाउ डिड ए ब्राइट डिस्कवर एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, तो ये आप बता सकते हैं, चाहे तो ये ऊपर वाला कर सकते हैं। और 15वां है ए पार्ट, इसमें पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो माटिल्डा ऑलवेज रिमेंड हैप्पी, तो ये फॉल्स है, वो अनहैप्पी रहती थी। और दूसरा है जेम्स हैरियट वाज वेटरनियरी सर्जन, तो ये ट्रू है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद में वेटनरी सर्जन था वो, ये तो ट्रू है। अब बी सेक्शन में सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव ऑप्शन आपको यहाँ पे ग्रिफिन वॉज ए डैश, तो क्या था, साइंटिस्ट था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके